अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा चीन, चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम। दौरा चीन कितना कामयाब रहा, नई ग्रेड गेम और खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका मकासद, IMF की सख्त शराइत और माशी सूरत हाल, माशी अहदाफ, अवामी रिलीफ और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, अपोजिशन का लॉन्ग मार्च, हुकूमत के अवामी जलसे, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी लेकिन अपोजिशन खुद टूट फूट का शिकार, सियासी मुहिम जोई और इस वक्त कौमी तकाजे क्या हैं, क्या मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सदारती निज़ाम की गूंज सुनाई दे रही है और ना सिर्फ सदारती बल्कि इस्लामी सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं और ये सिस्टम कैसा होगा और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की फोर्सेस के जवानों को शाबाशी और पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज हैं हमारे पाक फ़ौज के जवान और भरपूर उन्होंने मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान पिछले 40 सालों से दहशतगर्दी के इस नासूर से जंग लड़ रहा है और हमारे जवान जो हैं वो कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं और अपनी सरहदों के मुहाफिज हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और आज चूँकि बहुत दिनों के बाद एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो इन तमाम सब्जेक्ट्स पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और हमेशा पाकिस्तानियत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं और पॉजिटिविटी उनकी पर्सनैलिटी से झलकती है और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माशी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, सफारती अमूर हों, इन तमाम इशूज़ पे खुलकर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मीर मोहम्मद अली खान साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू। इतना अरसा हो गया कराची छोड़ने के बाद, K21 पे बहुत कम आना हुआ है मेरा। जी एग्जैक्टली और हम वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप हमें ऑनलाइन ही सही लेकिन वक्त देते रहेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन तो आसान है जफीर, चले, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा चीन, इसमें बहुत हम आपको डिजिटल पे भी फॉलो करते हैं, TV टॉक शोज़ में भी बहुत आपने लिखा भी है, इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाने की भी कोशिश की गई और ख़ास तौर पे आपको याद है कि नौशकी वाला जो हमला हुआ था उसका मकसद ये था कि किसी तरह चूँकि भारत उसमें इन्वॉल्व था, इंटरनेशनल एजेंसीज उसके पीछे थी ताकि प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को नाकाम बनाया जा सके। कुछ हमारे नादान दोस्त अपोजिशन के उन्होंने भी बड़ी इस पे तनकीद की, बहुत सारी चीज़ें की। आप समझते हैं इकॉनमी को, इस दौरे की अहमियत को, CPEC पे हमने बहुत ज़्यादा आपसे बात की, प्रोग्राम्स किए, इस पूरे दौरे में पाकिस्तान को कितनी कामयाबी मिली? देखिए, सब में पहले तो ना प्रॉब्लम यह है जफीर कि हम इतने बढ़ गए हैं सियासी तौर पर जी कि हम अपनी अपनी पार्टीज की मोहब्बत में पाकिस्तान से मोहब्बत कम करने लगे। अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी हो रही है तो हम सबको खुश होना चाहिए। जो गलत कर रही है हुकूमत, उस पर तनकीद करें, यही तो जमहूरियत का हुस्न है। मगर इस दौरे को भी बेवकूफ़ी की नज़र कर दिया गया पाकिस्तान में, कि जी तस्वीर नहीं आई, बॉक्स में क्यों बैठे हैं, झूठी खबर के जूम पे मुलाकात हुई। बहरहाल वो सब दरगुजर, बहुत ही अच्छा दौरा रहा था। जी और ये जो 23 नुकात के का जो एक बयानिया जारी हुआ दोनों की तरफ से, दोनों ममालिक की तरफ से, उसमें सब में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि MOU और एग्रीमेंट में फर्क होता है। जी एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें जमीन ऑलरेडी खरीद ली गई है, $4.5 अरब का पेपर और मेटल्स मेल्टिंग प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट जो ग्वादर में लग रहा है। बिल्कुल। तो उसमें 20,000 नौकरियां क्रिएट होंगी। दूसरी चीज जो सब में अच्छी चीज हुई, चाइना ने उसी एलानिये में कश्मीर के लिए हमारे हक में बात की। फिर उसके बाद जो दूसरे MOUs हुए और एग्रीमेंट्स हुए, चाइना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। नेदरलैंड्स के बाद चाइना, नेदरलैंड्स जी प्रोडक्ट्स, मगर चाइना इज नंबर 1 जब टेक्नोलॉजी की बात आती है ना एग्रीकल्चर के लिए, जी एग्जैक्टली सर। कि उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने यील्ड्स बढ़ाई
उन्होंने गोबी डेजर्ट, GOBI, गोबी डेजर्ट है नॉर्दर्न चाइना में, जिसमें उन्होंने सहरा के अंदर चावल उगा दिए हैं टेक्नोलॉजी से। तो वो हमारे साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि टेक्नोलॉजी, एग्रीमेंट किया है, MOU नहीं, एग्रीमेंट किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को फरोग देंगे। इसमें तो सब में अच्छी चीज, बलूचिस्तान में इतनी जमीन है हमारे पास, अगर हम डेजर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रोथ शुरू कर दें, और बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर उनका नंबर 1 क्या कहते हैं अर्नर है, ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं ज़फीर, इंशाअल्लाह। वहीं पे पुतिन ने भी हमें इनवाइट किया। ठीक, अच्छा, इससे मैं 22 साल में, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 22 साल में जी पहली दफा पाकिस्तान का कोई सरबरा रशिया जाएगा, और फिर उन्हीं दिनों जर्मनी ने हमें इनवाइट किया है। सही। तो अब देखिए हमारी पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीर साहब, आप जो बातें कर रहे हैं, और जाहिर है इसको उस तरह की प्रोजेक्शन हमारी अपोजिशन जब आते हैं, और इवन मीडिया में भी उस तरह प्रोजेक्शन नहीं दी जा रही। क्या वजह है? हम जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि डिवाइडेड हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं, हम ज़ाती पसंद और नापसंद के ऊपर भी जाते हैं, और हम प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान को, हमारी रियासत को सपोर्ट करते हुए हमारे वो लोग जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वो लोग जो इस सोसाइटी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वो भी कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये कंजूसी की बात नहीं, मेरे लफ्ज तो अच्छा है खैर आपका, मगर ये बखालत की बात से ज्यादा मेरे ख्याल में बुक्स की बात है। अगर देखिए, तनकीद करें 100% करें, वजीर आजम पे कोई वो आसमान से थोड़ी उतरे हैं, और जमहूरियत में तनकीद की जाती है, 100 दफा की जाती है, मगर प्रॉब्लम यह है कि अवाम भी, और जो महंगाई की वजह से ना ज़फीर मुनहरिफ होती जा रही है, और आपको या मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि महंगाई बहुत हो गई है। जब पेट खाली होता है ना, तो कोई चीज नहीं अच्छी लगती। आप और मैं 6 घंटे खाना, 8 घंटे खाना ना खाएं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि पूरे मुल्क में, अब इस जगह ये कहना कि जी पूरी दुनिया में महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है, मैंने बहुत से मिनिस्टर्स को भी ये कहा, मना किया उनको कि यार ये बातें ना किया करें, क्योंकि पाकिस्तान में $3 पर डे से कमाने वाले 40% जो वर्कफोर्स है वो पाकिस्तान में है। वो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी में नहीं है। वहां तो $14 पर घंटा मिनिमम वेज है। टैक्स वैक्स निकाल कर भी वो $11 दिन 1 घंटे के कमाते हैं। 10 घंटे काम करेंगे तो $110 कमा लेंगे दिन के। उनको भी तंगी आई है, बहुत आई है उनको भी तंगी, मगर पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें अगर कोई चीज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिखानी है तो सब में पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना बन चुका है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी ज़बान को सच करे, जितनी मैंने रिसर्च की है, जितने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस देखे, जितने अपने पुराने वॉल स्ट्रीट के कॉलीग से मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग जुलाई ऑनवर्ड्स वर्ल्ड इन्फ्लेशन विल स्टार्ट टू कम डाउन इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीर साहब, लेकिन जो लोग, महंगाई बिल्कुल है, हम समझ सकते हैं, अवाम में हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन जो लोग महंगाई के खिलाफ पूरी कैंपेन चला रहे हैं कि बिल्कुल ही मुल्क जो है वो लुट गया, अवाम मर गए, उनके पास भी तो कुछ नहीं है ना बताने के लिए कि ठीक है भाई फार्मूला क्या है, हम आपको क्या देंगे। अपोजिशन जब ये बात करती है महंगाई उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है, वो उनकी तरजीहात में शामिल है इमरान खान को सीट से कैसे हटाएं और हम कैसे काबिज हो, और वो पिछले कई अरसे से काबिज थे। ज़फीर सॉरी, कता कलामी माफ, हमारी बदकिस्मती आपकी और मेरी एज एन अवाम, हमारी बदकिस्मती हमेशा यही रही है कि हमें वो सियासतदान मिले हैं जो सिर्फ इख्तिदार में आने की हवस में, चाहे वो कोई हो, चाहे हर पार्टी हो, करंट हो, प्रीवियस हो, कभी इस ऑपोजिशन ने असल ऑपोजिशन का किरदार नहीं अदा किया। हसीन तरीन अंसर होता है जमहूरियत का ऑपोजिशन। इस वक्त एक वाइट पेपर निकाले और बताएं कि महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है, बताएं। ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं जी, बिल्कुल। बखुदा अगर वो सही कह रहे हैं ना तो मैं 100% उनका साथ दूंगा। मुझे सिर्फ उलझन इस
जी मसाइल की निशानदेही करने से आप अफलातून या सुकरात नहीं बन जाते हैं। आप एक बेवकूफ इंसान नजर आते हैं जब आप सिर्फ मसाइल का हल करते हैं, आप की निशानदेही करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि बोले कि इस तरीके से हम महंगाई कम कर सकते हैं। आई एम एन इकोनॉमिस्ट, बताएं। मैं अगर सच हो तो मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, मैं प्रेज करूंगा, सोशल मीडिया पर करूंगा, टीवी के प्रोग्राम में कहूंगा कि वो हल दे रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं कर रही है काम। ये देखिए, शिपिंग की प्राइसेस में 1600% इजाफा हुआ जी है शिपिंग की प्राइसेस में। फैक्ट्रीज में लोगों को के नहीं आने की वजह से, जहां से एक्सपोर्ट होता है माल, वो प्रोडक्शन कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, प्राइसेस हाई हो गई। सही। तो ये चीजें दुनिया में जो है ना, ये कंट्रोल जब एक साथ आएंगी पूरी दुनिया में, तभी हमारे यहाँ भी कंट्रोल होगी। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। मगर जी जी ये हुकूमत और कर सकती है कुछ, वो ये है कि ग्राउंड लेवल पे प्राइसेस को, जो चीजों की प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए उस पे फाइन करें, जेल में डालें, जो होर्डिंग कर रहे हैं उनको पकड़े। ठीक, ये मेरी समझ में नहीं बिल्कुल आता ठीक कि है। हुकूमत जेल, क्यों नहीं कर सर रही है। जेल वाली बात पे मैं आऊँगा, चूँकि अगला जो गुफ्तगू है वो हमारी इसी सिस्टम पे होगी। और चूँकि जो जेल में क्यों नहीं लोग जाते हैं, लोग क्यों अदालतों से बरी होकर बाहर आ जाते हैं, सिस्टम क्यों कमज़ोर है, इस पर बात करूँगा। लेकिन मैं आपके कुछ ट्वीट्स हमारे टीवी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, नाज़रीन हमारे देख सकते हैं। आपने एक ट्वीट किया कि लुक दिस, पाकिस्तान कॉपर एक्सपोर्ट्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, और उसमें नीचे आपने मैं क्विकली बता देता हूँ, इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, तंजिया आपने कहा, और फाइनेंशियल सोर्स का आपने सोर्स भी दिया इसमें। अब जब इस तरह की ग्रोथ हो रही है, कहाँ नाकामी हो रही है? हुकूमत बताने में कासिर है, या इसके समरात देर से आएंगे? 100% IMF का प्रेशर है? 100% बताने में कासिर है, 100% बताने में कासिर है। ना मैं पीटीआई का मेंबर हूं, ना ही कभी था। मैंने इमरान खान को वोट दिया बस। जी ना ही मैं पूरी पीटीआई में बिलीव करता हूं, मैं इमरान खान की वजह से पीटीआई में बिलीव करता हूं। मगर मैं ये बात आपको कह दूं कि हर कोई अपना अपना मंजन बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। जो अच्छी चीजें होती हैं वो बताई नहीं जाती, ना ही कोई डिसेमिनेट की जाती है। अगर पीटीआई के पास ये सोशल मीडिया वॉरियर्स नहीं होते जो बताते, जी तो मेरे ख्याल में जीरो भी नजर नहीं आता। एक मिनिस्टर आके दूसरे महारत की चीज पे बात करता है। मिनिस्टर अगर इंफॉर्मेशन का है तो उसका क्या ताल्लुक है फाइनेंस से? वो ये क्यों नहीं कह सकता कि फाइनेंस की बात आप शौकत तरीन से करें? बात करें। शौकत तरीन साहब ये क्यों नहीं कह सकते कि हेल्थ की बात आप हेल्थ मिनिस्टर से करें? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टीवी शोज पे आके जब उनको लड़ा दिया जाता है ना, जी तो वो अपने हवास खो देते हैं, और वो जाहिर है अपनी पार्टी को डिफेंड करने में जिस चीज पे महारत भी नहीं है उसकी बात करने लगते हैं और असल मुद्दे से हट जाते हैं। ठीक, और वो तो मिसकोट करते हैं चीजें। एब्सोल्युटली मिसकोट करते हैं, एब्सोल्युटली मिसकोट करते हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, जो उनके हैं, वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि एक आम फहम में बात करे। वो ऐसे सीरियस ट्वीट करते हैं कि वो मेरे लिए सीरियस नहीं है, एक आम आदमी के लिए सीरियस है। वो ऐसा ही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को चाहिए कि वो रोज एक जो अच्छी चीज हो रही है उसके बारे में बताएं, या हर 3 दिन में बताएं। मिनिस्टर्स आके अपनी मिनिस्ट्री का मवाजना करें पिछले हुकूमत से और बताएं कि उन्होंने क्या किया है, फैक्ट्स के साथ, वो जबानी फैक्ट नहीं। वो शायद अब जी वो अब खान साहब ने ये फैसला किया कि वो अवामी जलसों की तरफ जाएंगे, जिस तरह पीडीएम जो है वो मार्च कर रही है, तो वो कह रहे हैं उसमें हम बताएंगे। फैसल जावेद साहब को भी हम आज उनका बयान सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम जलसों के अंदर आवाम को बताएंगे कि हमने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया, आपको क्या समरात मिलेंगे। तो होपफुली कि ये जलसे आवाम जो है सुनकर थोड़ा सा उनको हौसला मिले। जलसा एक एवेन्यू है सिर्फ, जी जी, जलसा एक एवेन्यू है सिर्फ। पूरी तकरीर तो टीवी पे बैठ के कोई नहीं सुनेगा भाई। आप हर मिनिस्ट्री ने जो किया है वो 50-50 पॉइंट्स बना के बता दें क्या किया है। उर्दू में बता दें, अंग्रेजी में बताएं, बलोची में बताएं, पश्तो में बताएं, सिंधी में बताएं, पंजाबी में बताएं क्या किया है। बिल्कुल मुझे पता है क्या किया है, बिल्कुल मुझे पता है क्या किया है। जी जी, मगर एक आम आदमी को
तो नहीं पता ना, और ये मेरा काम तो नहीं है बताना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब मिनिस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं, तो उनके अपने जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं वो भी उस तरह काम नहीं कर रहे हैं। डिजिटल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आम जो कारकुन हैं या वो लोग जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो करीब बैठे हुए हैं जिनका काम बनता है, जिनकी ऑफिशियल ड्यूटी है, वो इसको मैनेज करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं अब तक। किस तरह देखते हैं सर, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, जो कि हमें पता है कि इससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि खान साहब को हम घर भेजेंगे। आपकी भेज इनसाइट्स दे, क्या हैं कि आपको लगता है कि भेज दे, जी जी भेज दे। बस मैं इतना ही, भेज दे, जाए भेज दे। एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल को तो रोक नहीं सके। ऐसा ही है सर। मतलब हंसी आने लगी है। मेरी ख्वाहिश है एज अ पाकिस्तानी कि हमारी ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो, हर दफा, इस दफा की बात नहीं कर रहा, कि सही। अगर कोई हुकूमत गलती कर रही है तो उसको लॉजिक के जरिए रोका जाए, समझाया जा सके। क्योंकि ऑपोजिशन, हुकूमत, अगर मैं हुकूमत को सपोर्ट करता हूं तो कोई अंधे तरीके से नहीं करता। मैं चाहता हूं कि ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो कि जो चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं वो सही। ऑपोजिशन मेरी तरफ से आवाज उठाए कि हुकूमत गलती ना कर रही हो। हर दूसरे दिन अदम एतमाद, हर दूसरे दिन हुकूमत नहीं रहेगी। भाई कोई गरीबों की तो बात करो, कुछ तो बात करो, बताओ क्या हो रहा है। गरीब उनकी तरजीहात में ही नहीं है मीर साहब। यही तो अलमिया है जफीर, कभी नहीं थे। तो देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, जो अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे, ये हर 3 महीने में एक नया शोशा छोड़ते हैं, ये अवाम को गुमराह करते हैं। और अवाम का भी कसूर है इसके अंदर, टीवी स्क्रीन से जुड़े बैठे होते हैं कि पता नहीं हम जितनी सियासत, मैं 65 ममालिक में घूमा हूं, चंद ममालिक में तो मैं 30-30 दफा गया हूं, जी 5 जी ममालिक में मैं रहा हूं। जी 16 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक मैं बाहर था। मैंने इस दुनिया में किसी मुल्क में सियासत से इतनी जुस्तजू नहीं देखी, लिटरली। ये सिर्फ हमारा मुल्क है। ठीक कह रहे हैं सर। सुबह सुबह उठते हैं, सियासत की बात करते हैं, सोते हैं सियासत की। भाई खुदा का वास्ता, 28 न्यूज चैनल्स किस लिए चाहिए हमें? अच्छे अच्छे प्रोग्राम करें, लोगों को खुश करें, मगर भाई वो सनसनीखेज पट्टियां चल रही हैं, अब पता नहीं क्या हो रहा है बिल्कुल ठीक इसमें। कह रहे हैं मीर साहब। अब चूंकि ब्रेक की तरफ भी मुझे जाना है और उसके बाद फिर हम जी सदारती इंतजाम की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले जी। अब पॉलिटिकल पार्टीज तमाम, पीटीआई चूंकि हुकूमत में है और उस पीटीआई समेत मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, इन तमाम पार्टीज का जो मफादात हैं वो ज़ाती मफादात क्यों हैं? पाकिस्तानियत या रियासत को हम क्यों पीछे छोड़ देते हैं? हम क्यों ज़ाती मफादात पे जो कौमी मफादात हैं उनका सौदा कर जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जफीर। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता हूँ इस जी चीज जी के ऊपर, मेरी जाहिर महारत तो नहीं है। मैं ओपिनियन ये दूंगा कि हर पार्टी पाकिस्तान की, बशमूल पीटीआई, वो हर एक इंसान की मिल्कियत है। ये जमहूरी पार्टीज नहीं है। अगर आप पीटीआई को भी ले लें, पीपीपी को भी ले लें, या पीपीपी को भी ले लें, जी लोगों को नफरतें इसलिए हो गई हैं इन पार्टी से कि देखिए हर पार्टी अच्छी है, हर पार्टी अच्छी है अगर उस पार्टी में से लोग उभरते हुए आए और नई क़यादत आती रहे, हर 5 साल में नई क़यादत आए, जी मौके दिए जाए। मगर यहाँ तो या भुट्टो हैं, या शरीफ हैं, या इमरान खान हैं, या अल्ताफ हुसैन थे, या कोई और हैं। हमारे पास कोई पार्टी आज तक बनी है कि जिसने बनाई हो वो कहे सलाम अलैकुम, मैंने काम कर दिया, नई क़यादत इसको चलाएगी। तो पूरी दुनिया में यही होता है। चाहे आप रिपब्लिकन पार्टी को देख लें, डेमोक्रेट को देख लें, टोरीज को देखें, कंजर्वेटिव्स को देख लें, लिबरल्स को देख लें, पूरी दुनिया की पार्टीज में नए नए लोग उभर के आते हैं। बिल्कुल आते तो हैं, ये लेकिन ये मिल्कियतें बदकिस्मती है खत्म। जी, बदकिस्मती हमारे पास ये है कि हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होती और हम सीनियर्स पे ही डिपेंड करते हैं और मॉरिशियस पे ही जाते हैं। मॉरिशियस पूरी दुनिया में है, लेकिन काम भी होना चाहिए ताकि आवाम तक उसके सम्राट जा सकें। वक्त हुआ है ब्रेक का। मीर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सदारती निज़ाम क्यों ज़रूरी है। और इस वाले से मीर साहब ने ट्विटर पर एक पोल भी करवाया था और पोल के क्या रिजल्ट थे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे।
करेंगे और मीर साहब से ये जानेंगे कि ये चूँकि पूरी दुनिया उन्होंने विज़िट की है और वो दुनिया के सिस्टम को भी समझते हैं, और ख़ासतौर पर इकॉनमी जिससे पूरे मुल्क चलते हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो क्या उनकी नज़र में सदाती निज़ाम ही इस पाकिस्तान के लिए बेहतर है या पार्लिमानी निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।